नमस्कार दोस्तों। आपका सबका विवेक कुलते इंडेक्स ट्रेडिंग में स्वागत है। आज तारीख है 29 जुलाई 2023। आज सैटरडे है। सुबह सुबह ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि सैटरडे संडे को छुट्टी का दिन रहता है, तो कभी कभी टाइम नहीं मिलता है रिकॉर्ड करने के लिए। दूसरी बात है कि लास्ट वीक में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, इसी वजह से। तो दोस्तों, विवेक कुलते इंडेक्स ट्रेडिंग इस यूट्यूब चैनल में हम लोग डिस्कस करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, इकोनॉमिक न्यूज के बारे में और उसका एनालिसिस, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वीडियो हम वीकली बनाते हैं, या इसलिए कि क्योंकि 8 दिन का व्यू हमारा अच्छा होता है, या उसका एक्यूरेसी लेवल अच्छी मिलती है, इसलिए वीकली वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे मैं अभी लास्ट के वीडियो भी आप देख सकते हैं। ओनली लास्ट का वीडियो नहीं था। दूसरी बात है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, विवेक कुलते एनालिसिस। ये चैनल है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको अच्छा लगता है तो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लाइव पोस्ट करता हूँ, जो भी मेरा एनालिसिस रहेगा, व्यूज रहेगा, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी वही पोस्ट करता हूँ। तो आपको मेरी डायरेक्शन पता चल सकती है। आप भी उसी हिसाब से अगर अच्छा लगता है तो फॉलो कीजिए। दूसरा बात है, उसमें ही विवेक कुलते चैट बोल के एक ग्रुप है। यहाँ पे आपका क्वेरी डाल सकते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम, कम टाइम में उसका, मेरा एनालिसिस या व्यूज पोस्ट करने का कोशिश करता हूँ। आप मुझे कभी भी मीन्स ऐसा नहीं है कि मार्केट चल रहा है, सॉरी, मंडे से फ्राइडे तक ही आप आपका कोई क्वेरी डाल सकते हैं। सैटरडे संडे भी डाल सकते हैं, जब भी टाइम मिलेगा। स्क्रीन ओपन करता हूँ, अगर किसी स्टॉक के स्पेसिफिक रहेगा तो कभी स्क्रीन ओपन किया, टर्मिनल ओपन किया, तो मैं उसको एनालिसिस करके पोस्ट करता हूँ। आप कोई भी पूछिए, स्टॉक के बारे में पूछिए, इंडेक्स के बारे में पूछिए। इंडेक्स के बारे में तो मैं व्यू पोस्ट करता हूँ। ओनली ऑप्शन के बारे में मैं व्यू नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ऑप्शन में सो मेनी ऑप्शन है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है फिर भी आपका ऑप्शन का वैल्यू नीचे जा सकता है, क्योंकि उसके लिए, ऑप्शन के लिए ओआई डेटा एनालिसिस, आप ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है या ओपन इंटरेस्ट का डेटा टेबल आता है एनएससी के साइट में। उसमें अगर अच्छी तरह से स्टडी करेंगे तो आपको ऑप्शन के बारे में, आपका व्यू सही है क्या, कभी एंट्री करना है, कभी एग्जिट करना है, वो उसका स्टडी अच्छी तरह से हो सकता है। इसीलिए मैं ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन के बारे में तो बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि मुझे उस स्टॉक के बारे में पता होना चाहिए, बाद में मैं उस स्टॉक ऑप्शन के बारे में बता सकता हूँ। तो इतने स्टॉक से नियरली 200 के ऊपर स्टॉक फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, उनके ऑप्शन है, तो सबका एनालिसिस करना डिफिकल्ट है। इसलिए मैं स्टॉक ऑप्शन के बारे में ज्यादा नहीं बता सकता हूँ। और इंडेक्स ऑप्शन में भी वही चीज है, क्योंकि एट द मनी, ओटीएम, इन द मनी, आईटीएम, इतने बहुत से ऑप्शन रहते हैं, उनके बहुत से पैरामीटर रहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन के बारे में मैं ज्यादा बता नहीं सकता। ओनली फ्यूचर, मेरा ज्यादा, जिससे ज्यादा फ्यूचर के ऊपर रहता है। इंडेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो फ्यूचर के बारे में अगर एनालिसिस मेरा व्यू दिया है तो आप ऑप्शन की वही पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन आपका भी खुद का स्टडी होना चाहिए। इम्पोर्टेंट बात नहीं, ये नहीं है कि मैंने बताया वही सही होगा, क्योंकि मैं भी गलत जा सकता हूँ, क्योंकि लास्ट वीक में मैं 2 बार गलत जा चुका हूँ। तो सभी मीन्स 100% एक्यूरेसी मेरी भी नहीं मिलती, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि एक्यूरेसी लेवल हमारी 90% के ऊपर होनी कैसी आएगी, इसलिए स्टडी करना जरूरी है। तो दोस्तों, हम पहले इकोनॉमिक न्यूज के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक न्यूज तो वैसी की वैसी है, नया कुछ नहीं हो रहा है। इन्फ्लेशन वैसे ही की वैसे ही आ रहा है। कंपनी के रिजल्ट में 15 दिन के पहले वीडियो में बताया था कि मार्केट का मूवमेंट होगा, कि कैसे होगा, कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके ऊपर होगा। हमारे रिजल्ट आ रहे, अमेरिका में भी रिजल्ट्स आ रहे,
ग्लोबल की बात करेंगे तो अमेरिका का मार्केट भी ऊपर जा रहा है। मैंने ब्रेकआउट के बारे में बताया था, वो डाउ का चार्ट मैं दिखा दूंगा। ब्रेकआउट तो मिल चुका है, अभी डाउ नीचे आने की चांसेस कम है। लेकिन जैसे उनकी कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे उसके ऊपर उनका मूवमेंट रहेगा, वैसे ही हमारे मार्केट में निफ्टी या बैंक निफ्टी रहेगा। अभी फिल्म निफ्टी भी लोग ट्रेड कर रहे हैं। अभी मिड कैप निफ्टी भी आया है, उसमें भी थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम दिख रहा है। तो आपको ट्रेड करने के लिए सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स है, आपको जो अच्छा लगता है वो ट्रेड कर सकते हैं। तो वापस इकोनॉमिक न्यूज की तरफ जाते हैं। तो इकोनॉमिक न्यूज जैसी के वैसे मैंने बोला था कि आपको आदत डाली जाएगी, फिर आपको आदत हो जाएगी, तो आप बोलेंगे नहीं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ गई है, ये हो गया वो गया, ये निगेटिव न्यूज है। अभी रशिया यूक्रेन का वार अभी भी चल रहा है, फिर भी उसके इम्पैक्ट मार्केट में नहीं आ रहा है। मार्केट नीचे गया तो ऊपर आ गया। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि अभी मार्केट गिरने के लिए बड़ी न्यूज चाहिए, बहुत बड़ी न्यूज चाहिए। ये अगर लास्ट वीक में करेक्शन आया, ये नॉर्मल करेक्शन था, ये तो आना ही था, आना चाहिए था। अभी मार्केट अभी देखते हैं, अभी रिजल्ट आउट होने के बाद एक्चुअल मूवमेंट आ जाएगी। तो दोस्तों इन्फ्लेशन वैसे ही है, पेट्रोल डीजल की आपको आदत डाली गई, 100 के पास है। मैंने लास्ट ईयर में भी बोला था 100 के आसपास रहेगा या 100 के ऊपर रहेगा, तो 100 की आदत डाल दी गई। आप अभी भी 100 रुपए, 93 रहेगा, किधर 95 रहेगा डीजल, और पेट्रोल तो 100 के ऊपर ही है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट है, लेकिन 100 के आसपास है। आपको आदत डाली गई। आप अभी अगर नीचे गया तो 80 वगैरह हो गया तो आप बोलेंगे बहुत सस्ता हो गया, लेकिन वो तो जाने वाला नहीं है। तो आपको आदत डाली गई महंगाई की, इन्फ्लेशन की, पेट्रोल डीजल की। आप अभी मीन्स कंप्लेन नहीं करेंगे कि ये नीचे आना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी रहती है, गवर्नमेंट की रहेगी या कंपनी की रहेगी या किसी की रहेगी। फूड इन्फ्लेशन भी वैसे वैसे है। टमाटे का आपको पता है, इतनी बढ़ना नहीं चाहिए था, फिर भी 100 के ऊपर है टमाटे का भाव। 2 महीने के बाद देखिए 5 रुपए भी नहीं मिलेगा। ये चीजें होती है, ये चीजें कराई जाती है, इसको आपको महसूस करना है, भापना है, और उसी हिसाब से हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ग्लोबली इकोनॉमिक न्यूज कुछ भी नहीं है, सिर्फ रशिया का स्टेटमेंट बार बार आ रहा है दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीकन कंट्रीज के हिसाब से। वो मैंने मेरा ये यूट्यूब चैनल, सॉरी टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं वही पोस्ट कर रहा हूँ, ये देखो आप पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात है, रशिया और यूक्रेन में जो मेडिएटर है, अभी अफ्रीका हो सकता है। अगर हो गया, उनका जो फार्मूला रहेगा उसके हिसाब से, अगर वो मिस क्या है, पूरा गेम है बिजनेस, बिजनेस के ऊपर हो गया। ग्रेन उनका मेन इंपॉर्टेंट था बिजनेस, उसके ऊपर वार हो गया। अभी वो शांत होगा, धीरे धीरे सेटलमेंट होगी, और यूक्रेन रशिया का वार खत्म होगा। धीरे धीरे कुछ ना कुछ बीच में होता जाएगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट कुछ भी आएगा नहीं। बैंकिंग का आप देख रहे हैं, बैंक गिर रहे हैं। बैंकिंग का मैंने बोला था कुछ ना कुछ इश्यू बड़ा आने वाला है, आएगा। जब भी आएगा तो कभी सबको, जब मैंने लास्ट मंथ में भी बोला था, जब आएगा लोग को जब भी लगेगा नहीं अभी सब कुछ अच्छा है, तभी बहुत झटका आ सकता है। तो नहीं, तो बैंक गिरना नहीं चाहिए। तो HDFC बैंक भी फ्राइडे को गिरा, जरूरत नहीं थी। बहुत से हैं, अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, इसलिए जिनको पता है वो सेल कर रहे हैं। और मैंने बोला था मुझे निफ्टी बैंक पे भरोसा नहीं है, जितना निफ्टी पे है उतना बैंक निफ्टी पे नहीं है। तो डोमेस्टिक न्यूज कुछ नहीं है, ग्लोबल न्यूज कुछ नहीं है, जैसे का वैसा ही है। डोमेस्टिक न्यूज इतना ही है कि अभी जुलाई महीना है, बारिश ज्यादा हो गई है, तो इसी वजह से कुछ पैकेज डिक्लेयर होंगे, फार्मर्स के होंगे, लोगों को होंगे। क्योंकि अभी नजदीक आ रहा है इलेक्शन, धीरे धीरे हम अगर दिसंबर तक जाएंगे तो इलेक्शन का माहौल होगा, कुछ ना कुछ नए पैकेज डिक्लेयर होंगे, तो उनकी वजह से बढ़ने वाले स्टॉक बढ़ेंगे।
तो हमको देखना है कौन से स्टॉक बढ़ सकते हैं, किनको पैकेज मिल सकता है, उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको लगता है तो आप रीलोकेट कीजिए आपके स्टॉक इन्वेस्टमेंट, अच्छे अच्छे स्टॉक जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है अभी भी बढ़ेंगे। तो ये जनरल व्यू हो गया इकोनॉमिक न्यूज के बारे में, ग्लोबली डोमेस्टिक। अभी भी बोल रहा हूं, मार्केट गिरने के लिए बड़ा निगेटिव न्यूज चाहिए, नहीं तो नॉर्मल करेक्शन आएगा, वापस मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट मीन्स इंडेक्स के बारे में बोल रहा हूँ, जो मेजर अच्छे स्टॉक है उसके बारे में बोल रहा हूँ। हम अभी अगस्त की फर्स्ट वीक में है, मीन्स फर्स्ट एक्सपायरी चालू हो गई है। वैसे देखेंगे तो डेटा के बारे में देखेंगे तो डेटा अभी डेवलप शुरू होगा। हमको एक दो दिन में, अभी 31 है मीन्स मंडे को एक्चुअली जुलाई का मंथली क्लोज होगा। मंथली क्लोज होने के बाद एक दो या मीन्स हम बोलेंगे मंगलवार या बुधवार को एक्चुअली हमको मार्केट का डायरेक्शन पता चलेगा। क्योंकि जो बड़े बड़े फंड रहते हैं, क्योंकि बड़े बड़े पीएमएस रहते हैं, वो वीकली या मंथली, ज्यादा से ज्यादा मंथली डे का क्लोज रहता है, एक्सपायरी डे नहीं, मंथली डे का क्लोज जो रहता है उसके ऊपर उनका एक्चुअली स्टडी रहता है कि नेक्स्ट मंथ में क्या हो सकता है या उनका मंथली परफॉर्मेंस क्या होगा। तो एक्चुअल मार्केट का डायरेक्शन हमको मंगलवार, मंगलवार तो पहला दिन रहेगा, तो बुधवार को हमको पता चलेगा मार्केट नीचे जाना चाहता है या ऊपर जाना चाहता है। मैं बात कर रहा हूँ इंडेक्स के बारे में ज्यादा, क्योंकि इंडेक्स हमारा इंडिकेटिव फिगर है। अगर इंडेक्स नीचे जाता है तो अदर स्टॉक में भी जो वीक स्टॉक्स है वो ज्यादा उनकी पिटाई होती है, वो नीचे ज्यादा जाते हैं, आपको पता ही है। तो ये हमें मार्केट डायरेक्शन देगा, मंडे भी नहीं देगा, बुधवार को अच्छी तरह से पता चलेगा। तब तक क्या करना है, तब तक हम क्या करेंगे, हमें सीधी से, मेरा आपको एनालिसिस के बारे में पता है, मेरी सादा सीधी से सीधी सिंपल एनालिसिस रहती है। मैं ट्रेड लाइन के ऊपर भरोसा ज्यादा रखता हूँ, और आरएसआई जो बाकी दो इंडिकेटर है वो तो आपको इंडिकेटिव मैंने दिखाई भी देते, लास्ट वीक मंथ के वीडियो में दिखाई भी दिए थे, लेकिन मैं अभी क्लोज करके रखता हूँ इसीलिए क्योंकि उनको उनसे एनालिसिस करना गड़बड़ हो जाती है वीकली में। तो दोस्तों ये ट्रेंड लाइन है, ज्यादा से ज्यादा मैं किस फॉर्मूला यूज करता हूँ, KISS, कीप इट सिंपल एंड स्वीट। उतना सिंपल रहेंगे तो हमारा पेशेंस भी रहता है, पेशेंस भी टेस्ट होता है। एंट्री के लिए भी हमारा ज्यादा ज्यादा हम एग्रेसिवली एंट्री नहीं करते, एग्जिट के बारे में वैसा ही है। तो हम देख रहे हैं निफ्टी फ्यूचर, और आपको पता है मैं ज्यादा से ज्यादा निफ्टी फ्यूचर की बात करता हूँ, निफ्टी स्पॉट के बारे में या स्टॉक बैंक निफ्टी का स्पॉट के बारे में भी बात नहीं करता हूँ। ये हमने ये जो अपट्रेंड का चैनल बनाया था बहुत पहले मई में या अप्रैल में बनाया था, वो अभी भी इंटैक्ट है। अभी एक डाउन ट्रेंड का चैनल बनाया है, और ये छोटा सा ये ब्लू लाइन बनाया है, ये डेली का चार्ट है। आपको जैसे लगता है आपके ट्रेडिंग टर्मिनल में कहाँ भी लगा सकते हैं। 30 मिनट, 45 मिनट्स, 1 आवर या 2 आवर्स, किसी में भी ये कर सकते हैं। इंट्राडे में 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, आपको जो अच्छा लगता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं जो मुझे पैटर्न अच्छा लगता है या टाइम फ्रेम अच्छा होता है वो आपको अच्छा लगेगा। आपका जो आप किसी टाइम फ्रेम में सुटेबल है उसी हिसाब से स्टडी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग बोल रहे कि इतना 5 मिनट अच्छा है, 15 मिनट अच्छा है, ऐसा नहीं है। आपको इन बिटवीन भी अगर ट्रेडिंग व्यू में बीच में का मिनट का मिलता है, या आपको अच्छा दूसरा भी रहेगा तो आप कर सकते हैं। लेकिन स्टडी के लिए 1 डे अच्छा रहता है या 1 आवर अच्छा रहता है स्टडी करने के लिए। तो दोस्तों ये डाउन ट्रेड चैनल बनाया है क्योंकि बहुत एक मिस लाइफ टाइम हाई बनाया, वहां से सेलिंग आई, बाद में ज्यादा रेड कैंडल है, अभी ये डाउन ट्रेंड चैनल है। अब नेक्स्ट वीक में हम क्या देखेंगे, अगर मार्केट को गिरना है, देखो ये अप ट्रेंड चैनल
और ये नीचे का डाउन ट्रेंड चैनल। लाइन क्रॉस होती है, आती है, मैं एक सपोर्ट बना देता हूँ। देखो ये आता है 19,600, 594 मीन्स 19,600 फ्यूचर। उसके नीचे अगर निफ्टी जाता है और रीटेस्ट करके वापस नीचे जाता है, तो निफ्टी वापस जाएगा 18,800 की तरफ, धीरे धीरे जाएगा। ज्यादा बड़ी निगेटिव आएगी तो वो एक दिन में भी जा सकता है, लेकिन जाने की कोशिश करेगा। अगर ये होल्ड होता है, मान लो ये देखो ये आया, अगर आपको ये, आप कंसीडर कीजिए ये ब्लू लाइन और ये ग्रीन लाइन, इसको देखेंगे ये आता है फॉलिंग वेज बन रहा है, थोड़ा थोड़ा फॉलिंग वेज बनने की कोशिश कर रहा है। अगर फॉलिंग वेज बनता है धीरे धीरे, बराबर है, 1 2 3 4, मीन्स अभी नेक्स्ट वीक में एक बार ये जो ब्लू लाइन है इसको टच करेगा या क्रॉस, अगर क्रॉस करे करके इस ग्रीन लाइन को तोड़ेगा तो बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी ऊपर जाएगा। नहीं तो इस ब्लू लाइन को टच करके वापस नीचे आता है तो बनेगा 1 2, ए बी सी बने, सी तो इधर नहीं बनेगा, ए बी बनता है, सी बनेगा, बन गया थोड़ा, या डी बनता है ई, ऐसा पैटर्न बनेगा। तो एक फॉलिंग वेज बनेगा और फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट पॉजिटिव रहता है। अभी वो कैसे बनता है, ये डेली का कैंडल है, वो 8 दिन लगाता है या 15 दिन लगाता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है मार्केट मोस्ट मोस्ट प्रोबेबिलिटी साइडवेज होने की कोशिश करेगा। मीन्स 19,600 और ऊपर से 20,000, बराबर है, 20,000 इस बीच में घूमने की कोशिश करेगा। अगर ये इतना ही घूमेगा 8 दिन या 15 दिन, नेक्स्ट 8 दिन या 15 दिन में अगर रहता है, तो हम बोलेंगे मार्केट ऊपर जाने की एक बार बहुत बड़ी कोशिश करेगा। अगर नीचे का लाइन सपोर्ट तोड़ के नीचे जाने के लिए वापस अगर रीटेस्ट करके नीचे जाता है तो बेरिश माहौल में हम जाएंगे, नहीं तो साइडवेज रहेगा, ऊपर जाएगा। ये अभी बड़े बड़े कंपनी के रिजल्ट्स आ चुके हैं, अभी छोटे छोटे कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे, तो बड़ा इम्पैक्ट ज्यादा से ज्यादा नहीं रहेगा। और वापस बोलता हूँ, नीचे जाने के लिए बड़ी निगेटिव न्यूज चाहिए। और जो आप बोलते हैं ना 1:, मीन्स रिस्क रिवार्ड रेशो, मैं अभी भी मेरे टेलीग्राम चैनल में आप देख रहे होंगे, मैं अभी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में इंडेक्स सेल की बात नहीं कर रहा हूँ। नीचे जाता है तो हम खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और ऊपर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। जो रिस्क रिवार्ड है मेरे ख्याल से अभी भी अप साइड में, लॉन्ग साइड में, डाउन साइड में नहीं है। इसलिए मैं अभी भी इंडेक्स को सेल की मेरी व्यूज या एनालिसिस नहीं पोस्ट करो मेरे टेलीग्राम चैनल में, क्योंकि पैटर्न अभी भी डाउन साइड नहीं दिखा रहा है। एक बार दिया तो मैं वापस दूंगा, लेकिन अभी भी नहीं दे रहा है। ये रहा बैंक निफ्टी। अभी आप आरएसआई देखेंगे, देखो आरएसआई अभी भी ऊपर जाके नीचे अभी भी कितना है, 62 में, 62 के ऊपर ही है। यहाँ पे आए, अब 50 के नीचे जाता है आरएसआई तो भी तो समझ लेना कि 19,600 के नीचे निफ्टी आ जाएगा, हम बेरिश मोड में जा जाएंगे, तो फिर सेल ऑन राइज शुरू होता है। ये रहा निफ्टी का। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पैटर्न बन रहा है, फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज नहीं बन रहा है, फॉलिंग वेज बन रहा है, राइजिंग वेज बन रहा है बैंक निफ्टी में। आप मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। देखो ये अपन हमने इस ये फॉलिंग वेज बना था, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहा था। जब भी ये पैटर्न बन रहा था तभी निफ्टी धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी धीरे धीरे नीचे आ रहा था। तो हमने ब्रेकआउट देखा बैंक निफ्टी सडनली, जिनको लग रहा था मार्केट में शॉर्ट्स बहुत थे, और एक दिन में आया, ब्रेकआउट हुआ और बैंक निफ्टी 46,500 की तरफ चला गया। मैंने बोला भी था जाएगा तो 46,500 तक जा सकता है। मैंने मेरे ख्याल से वीडियो में भी पोस्ट किया था, बोला था, और चैनल पे भी पोस्ट किया था। अभी क्या करेंगे,
इसको, इस दोनों लाइन को हम निकाल देते हैं। बराबर है। मैं ये बड़ा पैरेलल चैनल रखता हूँ क्योंकि ये अप ट्रेंड चैनल अभी भी इंटैक्ट है। यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में बड़ा डाउन साइड की इंडिकेशन नहीं है, लेकिन एक बन रहा है पैटर्न। अगर ये फॉलिंग, अभी ये राइजिंग वेज है, देखो ये मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, ये नहीं तो यहाँ से करता हूँ। बेटर वे यहाँ से करूंगा तो देखो ये आता है ब्लू लाइन, लेकिन और दूसरा लाइन आता है यहां से पकड़ेंगे तो ये पैटर्न आप गूगल पे सर्च कीजिए, या आपको स्टडी किया होगा कौन सी भी, कहाँ पे भी टेक्निकल में, ये बनता है नियरली फॉलिंग वेज। यहाँ से निकालेंगे इसको और यहाँ से जोड़ेंगे तो सीधी सीधी फॉलिंग वेज दिखता है। बराबर है। और इसको भी यहाँ से निकालेंगे, मीन्स नजदीक नजदीक लेंगे पैटर्न हम। देखो यहाँ पे फॉलिंग वेज बन रहा है। फॉलिंग वेज का देखो 1 2 3 4 में एक बार ऊपर जाएगा, जाएगा 46,700 की तरफ जा सकता है, तभी पैटर्न खत्म होगा। और वहां से नीचे आएगा, नहीं कभी भी हो सकता है, मिस अगस्त में, मिस यह तो 4 अगस्त दिख रहा है, 4 अगस्त। बराबर है। एक बार यहाँ पे जाने के बाद अगर नीचे आता है, दो दो बातें, यहाँ से नीचे जाएगा अभी का, इस ट्रेंड लाइन को नीचे तोड़ के नीचे जाएगा, मीन्स देखो सपोर्ट लाइन मैंने लास्ट टाइम बनाई थी 46,000, सॉरी 45,400। इसको नीचे तोड़ के अगर ज्यादा है तो ऊपर जाने की ज्यादा चांसेस है, लेकिन यहाँ से घूम के ऊपर जाके नीचे आता है तो पैटर्न कंप्लीट होगा, फिर फॉलिंग वेज अच्छी तरह बनेगा और बैंक निफ्टी नीचे सीधा सीधा। तब हम सेल ऑन राइस की बात करेंगे, अभी भी सेल ऑन राइस की बात नहीं करेंगे। अभी भी बैंक निफ्टी के बारे में फॉलिंग वेज बन रहा है। उधर उधर निफ्टी में कौन सा बन रहा था, नहीं सॉरी, यहाँ पे बन रहा है राइजिंग वेज बन रहा है बैंक निफ्टी में, वहां पे बन रहा है फॉलिंग वेज बन रहा है, मीन्स क्रॉस है, एक ही डायरेक्शन में नहीं है। मीन्स ओवरऑल बोलेंगे तो बैंक निफ्टी नीचे जाने की कोशिश का पैटर्न बन रहा है और निफ्टी बन रहा है ऊपर जाने की पैटर्न की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल दोनों का मिक्स करेंगे तो मार्केट कहाँ पे है, साइडवेज ही है, एक ही डायरेक्शन में नहीं, अपर भी नहीं ऊपर भी नहीं है। लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ओवरऑल इंडेक्स साइडवेज में है, तो वन साइड डायरेक्शन नहीं। लॉन्ग टर्म की बात करो, मैं अभी लॉन्ग टर्म में मार्केट नीचे जाना नहीं चाहता है, दोनों में एक ही डायरेक्शन का पैटर्न बनेगा तो भी हम नीचे जाएंगे, नहीं तो लॉन्ग टर्म में हम साइडवेज में है। लेकिन शॉर्ट टर्म में बैंक निफ्टी नीचे जाने की पैटर्न बना रहा है और निफ्टी ऊपर जाने का पैटर्न बना रहा है। तो मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, हम पैटर्न के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में बात किया। यहाँ पे मैं 46,700 की तरफ जाएगा, ऊपर से नीचे आता है तो फिर फॉलिंग वेज, सॉरी राइजिंग वेज कंप्लीट होता है, हम नीचे आएंगे बैंक निफ्टी पे। और निफ्टी के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया है। अभी ये डाउ जोन्स, ये डाउ जोन्स के बारे में जस्ट मैंने मैंने 15 दिन पहले बताया था। यह इस लाइन को तोड़ के ऊपर जाता है तो बड़ा ब्रेकआउट आता है। अभी बैंक डाउ जोन्स का ब्रेकआउट आ चुका है। बराबर है। यहाँ पे भी एक बार देख लेना, यहाँ पे अगर रीटेस्ट, जब भी रीटेस्ट होता है ना, यहाँ से नीचे आता है, मीन्स 44, सॉरी 34,700 के आसपास, थोड़ा नीचे ऊपर, लेकिन ये लाइन इंटैक्ट रखता है और वापस ऊपर जाएगा तो मान लेना कि डाउ इंडेक्स में बड़ी अपसाइड आ जाएगी, फिर डाउ जोन जाएगा 36,000 की तरफ, क्योंकि पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे आप इलिट वेव का आप देखते होंगे तो ये बनता है 1, ये बनता है 2, और ये थर्ड पैटर्न में 3 वेव का 1 2, ये 3 वेव बन रहा है। यहाँ से जाएगा ऊपर जाएगा तो 3 वेव में छोटा 3 वेव, ये इलिट वेव मीन्स क्या बोलते हैं उनका, कौन सा पैटर्न बोलते हैं, मैं भूल गया, लेकिन एक बुलिश वेव बनेगा डाउ इंडेक्स में।
क्योंकि इतने टर्म्स रहते हैं, याद नहीं रहता, भूल जाता हूँ कभी कभी। तो इलिट वेव में इलिट वेव लॉन्ग टर्म के लिए एनालिसिस करने के लिए अच्छा रहता है। तो यह रहा मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। में इकोनॉमिक न्यूज के बारे में बताया। मैंने किसी ने मुझे पूछा था कि इंडिया विक्स, मेरे ख्याल से इंडिया विक्स के बारे में थोड़ा सा बोलिए। तो यह इंडिया विक्स है, वोलेटिलिटी इंडेक्स है। तो वोलेटिलिटी इंडेक्स के बारे में जस्ट बात करता हूँ। देखो, वोलेटिलिटी इंडेक्स हमको इंडिकेट करता है कितना मार्केट में वोलेटिलिटी है। वोलेटिलिटी मार्केट में टॉप में भी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। प्राइसेस ज्यादा होगी तो VIX मीट वोलेटिलिटी मार्केट जब बहुत डाउन हो जाएगा तभी भी 10 की तरफ आ सकती है, और या 20 के ऊपर भी हो सकती है। तो इंडेक्स, वोलेटिलिटी इंडेक्स इंडिकेट करता है मार्केट में अपमेंट और डाउन मूवमेंट, मीन्स वोलेटिलिटी कितनी है। वोलेटिलिटी इतनी 10 है, इसलिए मार्केट में इतना कोई भी निगेटिव न्यूज आता है, छोटा सा भी स्टॉक का रहेगा। आप देख रहे होंगे वेदांता या मनप्पुरम, देन पुनावाला फिनकाप, नहीं पुनावाला फिनकाप नहीं, मनप्पुरम में एक न्यूज आ गई। देन ये ITC की न्यूज आ गई, डीमर्ज की। ये मार्केट में नीचे गए, निगेटिव न्यूज आने के बाद वापस रिकवर होके वही प्राइस के तरफ आ चुके हैं। अभी महिंद्रा फाइनेंस की, महिंद्रा ने बैंक कौन सी कंपनी, ये RBL में 3.4%, मेरे ख्याल से 3.4% हिस्सा खरीदा। निगेटिव न्यूज आई, महिंद्रा ने खरीदा, इसलिए महिंद्रा का स्टॉक नीचे गिर गया। देखिए आप नेक्स्ट वीक में महिंद्रा एंड महिंद्रा वापस उसी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। क्योंकि ये क्या ये इंडिकेट करता है वोलेटिलिटी, क्योंकि वोलेटिलिटी कम है। अगर वोलेटिलिटी 20 की तरफ रहती तो ITC भी नीचे गिरता था, मनप्पुरम भी नीचे गिरता था, और ये महिंद्रा नीचे ही गिरता था। तो ये वोलेटिलिटी इंडिकेट करता है वोलेटिलिटी। ओवरऑल बड़े पैमाने से देखेंगे, अगर वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है और मार्केट लाइफ टाइम हाई पे रहती है तो नीचे आने की ज्यादा कोशिश, चांसेस है। अगर वोलेटिलिटी कम है, 10 की तरफ है, मार्केट हाई की तरफ है या लो की तरफ है, हाई रहेगा तो मार्केट उधर ही ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा और धीरे धीरे जाएगा। अगर वोलेटिलिटी इंडेक्स नीचे ही है, 10 है, और मार्केट नीचे है, तो मार्केट नीचे ही जाने की कोशिश करेगा, ऊपर आएगा नहीं। मीन शॉर्ट कवरिंग नीचे नहीं आएगी जब मार्केट लाइफ टाइम लो की तरफ है। हाई की तरफ है तो ऊपर जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। मीन्स हम क्या बोलते हैं, कॉल अनवाइंडिंग या कॉल अनवाइंडिंग नहीं आएगी, सॉरी, पुट अनवाइंडिंग नहीं आएगी जब मार्केट लाइफ टाइम पे हाई रहेगा, या मार्केट नीचे नहीं आएगा जब वोलेटिलिटी 10 की तरफ है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, लेकिन वापस बाइंग आएगी। ये वोलेटिलिटी इंडेक्स इंडिकेट करता है और इसके ऊपर ही ऑप्शन की प्राइस रहती है। देखो ऑप्शन की मैं IV देख रहे होंगे, अब क्वेश्चन है VIX का, तो VIX का इंडिकेट करता है ऑप्शन की तरफ। इंटरेस्ट वैल्यू आप देख रहे होंगे, अभी भी हर वीकली में देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट डेटा का एनालिसिस देखिए, OI एनालिसिस करेंगे, जो टेबल रहता है OI डेटा का, तो आप देख रहे होंगे IV की वैल्यू ज्यादा नहीं है अभी, 20 के ऊपर ही नहीं आ रहा है, 10 की तरफ ही घूम रहा है, 15 भी नहीं जा रहा है, 20 के ऊपर ही भी नहीं। जब नेक्स्ट एक्सपायरी चालू हो जाती है 12, 13, 14 उधर ही घूमती है IV की वैल्यू, क्योंकि विक्स कम है, विक्स कम है, IV कम है, इसलिए आपको ऑप्शन में ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। आप शॉर्ट रहे या लॉन्ग रहे, इंट्राडे की बात कर रहा हूं अभी, तो शॉर्ट ट्रैपिंग की ज्यादा चांसेस रहती है कभी भी जब भी VIX कम रहता है या IV कम रहती है। क्योंकि क्या रहता है, सडनली कौन सी मिस शॉर्ट ट्रैपिंग, शॉर्ट कौन सी भी साइड से होता है, कॉल शॉर्ट भी हो सकता है, पुट शॉर्ट भी हो सकता है, दोनों तरफ शॉर्ट होते हैं। शॉर्ट मिस क्या रहता है, ओनली ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे जाना चाहिए, कॉल भी शॉर्ट रहता है, पुट भी शॉर्ट रहता है। जब VIX
कम रहती है, आईवी कम रहती है, तो शॉर्ट रैपिंग ज्यादा हो सकती है। कोई भी पॉजिटिव निगेटिव न्यूज आती है तो सडनली आईवी भी बढ़ता है, वीएक्स बढ़ता है, तो शॉर्ट शॉर्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाती है। अब मानो आप पुट शॉर्ट कर चुके हैं, वीएक्स कम है, आईवी कम है, और निगेटिव न्यूज आ गई, मिस पुट शॉर्ट है, मिस आउट लॉन्ग है, तो सडनली बढ़ जाएगी पुट की वैल्यू, तो मार्केट नीचे जल्दी जाएगा, और आपने पुट शॉर्ट कर रहे होंगे तो आपके स्टॉप लॉस स्टिकर खट 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 हो जाएंगे। वैसे ही उल्टा, अगर आप लॉन्ग है, मिस आप सॉरी शॉर्ट है, आप नीचे जाना चाहिए, नीचे जाना चाहते हैं, तो आप कॉल शॉर्ट कर रहे हैं, तो आपको लगता है मार्केट नीचे जा रहा है, और सडनली वैसे ही वीक्स कम है और आईवी कम है और पॉजिटिव न्यूज आ गई, तो वीक्स बढ़ेगा, आईवी बढ़ेगा, तो कॉल के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे जो जिन्होंने शॉर्ट किया है, जो मार्केट नीचे जाना चाहते हैं लॉन्ग शॉर्ट के बारे में। ये इंट्राडे में कभी भी हो सकता है। तो वोलेटिलिटी इंडेक्स अगर कम रहता है तो शॉर्ट जो रहते हैं, मीन्स पुट शॉर्ट रहे या कॉल शॉर्ट रहेंगे, उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये वीक्स इंडिकेट करता है। और विक्स के बारे में, जब भी बड़ा इवेंट आता है तभी विक्स बढ़ता है। अभी बड़ा इवेंट कब है आप देख लेना, तभी VIX बढ़ेगा। आप नेक्स्ट मंथ में या अगले 15 दिन की जो एक्सपायरी में वहां पे विक्स कितना है, नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंथ में विक्स कितना है, तो आप मिस वहां पे आप IV देख लेना कितना है, वो आपको इजिली पता चलेगा मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। तो VIX ये इंडिकेट करता है, और इसलिए ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है तो विक्स जरूरी है, आईवी जरूरी है, सेंटीमेंट जरूरी है, इवेंट जरूरी है। एक्चुअली मैं जब भी ट्रेनिंग देता हूँ तो मैं इनका सभी का कॉम्बिनेशन कैसे करना चाहिए, OI डेटा का कॉम्बिनेशन एनालिसिस कैसा करना चाहिए वो पढ़ाता हूँ। लेकिन मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग में मुझे उतना मैं जो देना चाहता हूँ उतना नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मैंने वो एक बार दो बार कर चुका हूँ, लेकिन वो उतना अच्छा डिलीवर मेरा नहीं होता है। इसलिए मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्यादा इतना मन से नहीं है मुझे देना, इसलिए मैं ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करता हूँ। तो विक्स के बारे में हमने बात किया, इकोनॉमिक न्यूज उसका एनालिसिस के बारे में बात किया, निफ्टी बैंक निफ्टी के उसका एनालिसिस के बारे में बात किया, और ओवरऑल मैं दो तीन बात करता हूँ। मार्केट अभी भी नीचे जाना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको अभी भी बड़ी निगेटिव न्यूज नहीं है। स्टॉक अभी भी अच्छे सिलेक्ट कर कीजिए, और वहां पे आप ऐड कर सकते हैं, या प्रॉफिट बुक करके नीचे आता है तो वापस बाय कर सकते हैं, लेकिन अच्छे फंडामेंटल स्टॉक ऊपर ही जाएंगे। यूट्यूब पे लोग अलग अलग या ट्विटर स्पेस पे बोलते हैं नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, और आपको आपको शॉर्ट करने के लिए बोलते हैं, और वहां से मार्केट घूमता है। इसलिए अभी भी बेरिश साइड में या डाउन साइड में लोगों का इतना प्रॉफिट नहीं आ रहा। एक दो दिन में आता है, लेकिन 4-5 दिन में वापस पूरा वो जो भी आपने कमाया होगा वो शॉर्ट की तरफ निकल जाता है। तो बेस्ट वे बाय ऑन डिप अभी भी है, राह देखना चाहिए। सिंपल फार्मूला लिखिए, किस फार्मूला। तीसरी बात, मैं हर बार बोलता हूँ, मैं डिस्क्लेमर नहीं देता हूँ, क्योंकि जो दिखता है वो है, जो है वो है। इंपॉर्टेंट बात, मेरा एनालिसिस जैसे आप सुन रहे हैं तो आपका भी एनालिसिस होना चाहिए। आप किसी और को भी फॉलो करते होंगे, उसका भी एनालिसिस सुनना चाहिए, उसका एवरेज निकालेंगे तो आपको मार्केट डायरेक्शन अच्छी तरह से मिल जाएगी, और उसी हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ रहेगा क्वेरी तो मैंने टेलीग्राम चैनल में आपको बताया था। इस चैट जो ग्रुप है वहां पे आपका क्वेरी डाल सकते हैं। जब भी तो मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको उसका आंसर
दूंगा। मोस्ट ऑफ द केसेस जो भी मेरा व्यूज रहते हैं मैं देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।